अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चिकन और आलू का पुलाव। बहुत ही मज़े का और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको चावलों के हवाले से कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपका फ़ायदा हो सके और आप भी अच्छे से चावल बनाना सीख सकें। ये पुलाव जो है इसको मैंने काली मिर्च में बनाया है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने कुछ कलियाँ लहसुन की ली हैं, जिनको मैंने छील के रख लिया हुआ है। सारे मसाले मैंने धो लिए थे। थोड़ा सा अदरक है, 2 हरी मिर्ची ली हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी स्किन को मैंने रिमूव कर लिया है और 1 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसको हम बारीक बारीक सा स्लाइस में काट लेंगे। अदरक लहसुन का हम पेस्ट बना लेंगे। टमाटर को भी चॉप कर लेंगे छोटा छोटा सा। और यहाँ पे मेरे पास है चिकन। ये मेरे पास बोनलेस चिकन था, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी क्यूब्स में बोटियाँ बना ली थी। ये देखें, बिल्कुल 1 बाइट के लिए, जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। और ये साइज़ तो इसीलिए मैंने छोटा छोटा सा बना लिया था। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू ले लिए हैं, स्किन को रिमूव कर लिया और इनको हम स्लाइस में काट लेंगे। यहाँ मैंने प्याज स्लाइस में काट लिए थे, आलू जो हैं वो भी काट लिए थे और इनको हम लंबाई में काटेंगे इस तरह से। देखें, बहुत ज़्यादा हमने मोटे नहीं करने और ना ही बहुत ज़्यादा पतले करने। ये स्लाइस में डालें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चावलों में डाले हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया था टमाटर का और हरी मिर्ची का। अगर आप चाहें तो टमाटर को बारीक बारीक सा चॉप कर लें। अब हम लेंगे यहाँ पे चावल मैंने 1 गिलास लिए थे। इनको मैंने आधा पौना घंटा पहले ही भिगोकर अच्छे से धो के 2-3 पानी से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं हस्ब ज़रूरत घी डालूँगी। आप ऑयल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा, तकरीबन आधा पौना कप के आसपास ये मैंने घी लिया है। तो क्योंकि हमारे पास 1 गिलास है चावल, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, जो हमने स्लाइस करके रखे हुए थे। घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब यहाँ पे प्याज डाल के इनको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने हैं हमें, इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, फिर चावलों का कलर भी उसी तरह से डार्क आएगा जितना आप अपने प्याज़ों का कलर डार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अदरक और भी इन टमाटर के अंदर ही डाल दी थी। अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर, इन सब का इकट्ठा ही मैंने पेस्ट बना लिया था। अगर आप चाहें तो सबको चॉप कर लें। इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको पका लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल जो देखें सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन, जो मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ था। बोनलेस मेरे पास चिकन था, आप कोई भी चिकन ले सकते हैं, हड्डी वाला ले लें या फिर बोनलेस ले लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे आलू के स्लाइस। यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए थे और अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे आलू जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं, इसीलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन या आलू जितने डालना चाहें डाल सकते हैं। अब मसाले के साथ अच्छी तरह से आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, अब जब तक ये हाफ़ कुक हो जाएं। ठीक है, ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस बहुत कम हैं, सिंपल से हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया है नमक, हस्ब ज़रूरत आप डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, और अब डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। मैंने 1 टीस्पून लिया है भर के। थोड़ा सा मैंने तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 1 बड़ी इलायची ली है। बस ये थोड़े से मसाले मैं इसके अंदर डालूँगी। इसी के साथ ही इस पुलाव का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक चीज़ मैं इसके अंदर और शामिल करूँगी, जिसके साथ ये पुलाव का टेस्ट बहुत बहुत मज़े का बनेगा। ये है बिरयानी मसाला, जो मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच लिया है। ये हम सिर्फ टेस्ट बनाने के लिए डाल रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे तो इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर दें।
इसके बगैर भी पुलाव का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे देखिए हमारे मसाले की भुनाई जो है वो बहुत अच्छी सी हो गई है। सारा मसाला जो है वो चिकन और आलू के साथ चिपक गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ठीक है, जितना आपने चावल लिए हैं उससे डबल आप पानी इसके अंदर डालेंगे। मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डालूँगी। ये देखिए मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बॉयल आने तक वेट करेंगे। और यहाँ पे देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे। चावलों का पानी हम रिमूव कर देंगे। और अगर आपको और भी रेसिपीज़ चाहिए जो बहुत सिंपल हों, इजी और जायके से भरपूर हों, तो मेरे चैनल जायका बाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गैस यहाँ पे चावल जो हैं वो हमने डाल दिए हैं। आँच को हम मीडियम हाई रखेंगे। इनको पानी को हम अच्छी तरह से इसके अंदर खुश्क होने तक पका लेंगे। आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना वरना आपके चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। बस 1-2 दफ़ा आपने हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है। और यहाँ पे देखिए हमारे चावलों का पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी अभी मौजूद है। तो हम दम लगा देंगे चावलों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो आंच पर। आंच को आपने तेज़ नहीं रखना वरना नीचे तय से चावल जल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे। दम को मैंने खोल दिया है। चावल बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, बहुत मज़े के सॉफ्ट जो हैं वो हमारे चावल बने हैं। इनके बनाने का तरीका जितना ही सिंपल है और ये जितने ही फटाफट बनते हैं, आप यकीन माने ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। बच्चे बड़े शौक़ से इनको खा सकते हैं और बड़े भी जो हैं उनके लिए भी स्पाइसेस बड़े ज़बरदस्त इसके अंदर मैंने डाले हैं। अगर आप चाहें तो स्पाइस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतने ही चाहिए थे। ये देखें बहुत मज़े के चावल बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आपके चावलों में पानी थोड़ा सा कम डल गया है और चावल आपको कच्चे लग रहे हैं तो आप पानी को जैसे हम खुश्क करके दम लगाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी रहने दें और चावलों में तो फिर आप उसको दम लगाएं तो आपके चावल बहुत प्यारे निखरे निखरे से बनेंगे। और इसी तरह अगर पानी ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा तो चावलों को के नीचे जो है आँच उसको तेज़ कर दें और फिर दम लगाएं पानी को खुश्क करके, तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।